नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेआईटी इंडिया पर। मैं दीपक सर अपने संस्थान एसकेआईटी से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हालात जो हैं वो आपको सबको पता है। जो मैंने थंबनेल बनाया है उसमें जैसे ही ये लड़का बैठा है ऐसे ही सभी के हाल हैं। क्या करें, सारे टीचर कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ खेलते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है, किसको सही माने किसको गलत माने, किसकी कट ऑफ मान के फिजिकल करें, किसकी कट ऑफ को छोड़ दें। बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि कट ऑफ को कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या होगी। तो मैं इस क्रम में आगे लेके चलता हूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपने यहां बच्चे जो हैं उनसे जो रिव्यू लिया है उनके आधार पे कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों की जो स्थिति है, जो बच्चे मुझे मेरे संस्थान में बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे है, क्या करें, फिजिकल करें या फिजिकल ना करें। सर 2 दिन दौड़ने गए, उसके बाद कट ऑफ देखी और फिर दौड़ने नहीं जा रहे हैं, तो अब क्या करें हम। ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसको झूठा माने और किसको सच माने। मेरे भाई, वास्तव में स्थिति ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए, अब मैं खुद असमंजस में हूं कि किसको सही बताएं। मैं इसीलिए कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं लाया। मैं लेखपाल में कट ऑफ की वीडियो लाया था, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें कोई वीडियो लेके नहीं आया मैं कट ऑफ के लिए। क्यों नहीं लाया? क्योंकि समझ में यही नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या कट ऑफ बताऊं आपके लिए, क्योंकि इतनी कट ऑफ यूट्यूब पर भर चुकी है, इतनी कट ऑफ भर चुकी है कि हालत खराब है कि जो बच्चा बेचारा 130 से 140 145 क्वेश्चन तक करके आया है पेपर में, वो आगे अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन कट ऑफ की वीडियो देखता है। क्या करे बेचारा। तो ऐसी स्थिति में चलिए मैं कुछ आपको दिखाऊं। जैसे पहले हैं अपने माननीय विवेक सर। अब विवेक सर ने कट ऑफ आपकी निकाल के दी है। अब विवेक सर ने कहा कि यूआर में कट ऑफ 134 क्वेश्चन से 136 होगी, ठीक है। ये मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बॉयज की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में 128 से 130 होगी, ओबीसी वाले में 130 से 132 होगी, ठीक है। बाकी एससी के लिए 120 से 122, बाकी एसटी के लिए भी 120 के आसपास ऐसे ही। अब ठीक है, हमने ये कट ऑफ देखी, बच्चों ने बताया कि सर विवेक सर ने इतना बताया है और हमारे ओबीसी में 130 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं, हम फिजिकल कर लें फिर। ठीक है, बच्चों ने सोच लिया कि अब फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इतनी बात मानकर बच्चे फिजिकल करने लगे। दूसरी कट ऑफ आ गई अपने रवि सर की। अब रवि सर की कट ऑफ आई, उन्होंने भी इसी आंकड़े को दोहरा दिया, उन्होंने भी विवेक सर वाले आंकड़े को दोहराया। उन्होंने भी यही कहा कि देखो सामान्य में 132 से 135% पर होगी, ओबीसी में 127 से 130 चली जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 125 से 127 होगी, एससी वाली लगभग 116 से 119 हो जाएगी, ठीक है, और एसटी 99 से 102 हो जाएगी। बच्चे ओबीसी वाले फिर खुश। क्यों? क्योंकि सर हम 130 के आसपास करे हैं हमने, ठीक है। अब जर्नल वाले हैं, कह रहे हैं अगर 130 से 135 जाती है तो 140 क्वेश्चन पर हम सेफ हैं। ओबीसी वाले कह रहे हैं सर हम 135 पर इस हिसाब से तो सेफ हो सकते हैं। मैंने कहा भाई हो सकते हो, लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, पासे पलट कैसे रहे हैं, आंकड़े कहां से आ रहे हैं, एनालिसिस आप कहां से कर रहे हैं सर, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ना कोई बच्चा समझ पा रहा है, ना कोई टीचर समझ पा रहा है कि एनालिसिस हो कैसे रहा है, कैसे कहां से कट ऑफ आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अगले टीचर की तरफ चलते हैं। अगले सर आ गए अपने, ठीक है, अगले सर हिंदी वाले अरुण सर। अब इन्होंने भी क्या रखी, इन्होंने वही मानक रखा, 130 से 132 जर्नल जा सकती है, ओबीसी 125 से 127 जाएगी, ईडब्ल्यूएस 122 से 125, मतलब इन्होंने भी वही आंकड़ा रखा कि 130 के आसपास आपका जर्नल फिजिकल रहेगा, ठीक है। 125 से 127 ये आपका आंकड़ा रहेगा लगभग में ओबीसी के फिजिकल का, ठीक है। अभी देखो, अभी आंकड़ा विवेक सर, ठीक है, अरुण सर, इसके अलावा रवि सर, इनका आंकड़ा वही चल रहा है, एक जैसा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अभी यहां तक बच्चा बहुत खुश है, बच्चा बहुत खुश है कि सर यहां तो फिजिकल हमें मिलेगा, 130 क्वेश्चन है तो कोई फिजिकल रोकने वाला नहीं है। अब आगे क्या हुआ, चलिए आगे दिखाता हूं मैं। अब आ गए अपने अंकित सर। अब अंकित सर ने जज्बात ही बदल दिए। अब अंकित सर ने डाटा
भाई जो बच्चों ने उनको डाटा दिया उन्होंने उसके हिसाब से आंसर भाई अपने निकाल के बता दिए कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बच्चों ने डाटा कैसा दिया ये तो बच्चे ही जाने, भाई टीचर तो वही बता सकता है जो बच्चों ने एनालिसिस करके बताया है, जो बच्चों ने आंकड़े दिए हैं वही तो बताएगा। मैं इनको भी गलत नहीं ठहराता, मैं उनको भी गलत नहीं ठहराता, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं बच्चा क्या करे। आपने 140 कर दिया, ठीक है, अब अंकित सर ने जर्नल कट ऑफ 138 से लेकर 141, 138 से कितनी रखी 141, ईडब्ल्यूएस 136 से लेकर 139, ओबीसी 135 से 138 तक, एससी 122 से 125 और एसटी 105 से 108। अब अंकित सर ने जो आंकड़ा दिया वो सारी कटऑफों से हाई गया। अब जो बच्चा खुश था, जो बच्चा ये कह रहा था कि जो है कि अभी तक हम फिजिकल करने जाएंगे हमें फिजिकल मिलेगा, वो बच्चा बेचारा अब ये परेशान है कि हम फिजिकल देने जाएं या नहीं जाएं, फिजिकल करें या ना करें। 2 दिन दौड़ने गए, कट ऑफ देखी, विवेक सर की देखी, रवि सर की देखी, अरुण सर की देखी, कई कट ऑफे देखी हैं, तो हमारा मन करता है हम फिजिकल करें, लेकिन अंकित सर को हम आइडियल मानते हैं तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि हम फिजिकल ना करें। तो अब किसको सही माना जाए किसको गलत? मेरे भाई सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ना कोई गलत है ना कोई सही है, तुम अपना आंकड़ा देखो, तुम्हारा मन अगर कर रहा है कि मुझे फिजिकल करना चाहिए तो आप करो। और मैं नहीं कह रहा आप किसकी कट ऑफ सही मानोगे, आप विवेक सर को मानते हो तो फिर उनकी कट ऑफ को सही मान लो, ठीक है। आप अगर रवि सर को मानते हो तो आप उनकी कट ऑफ को मानो, जो अंकित सर को मानते हैं वो इनकी कट ऑफ भी मानो, ठीक है। लेकिन मेरे भाई एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप फिजिकल कर लोगे थोड़ा बहुत तो आपके कोई नुकसान नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत बॉडी सही होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत पेट भी आपका अंदर हो जाए, जो आपका बैठे बैठे बाहर निकल रहा है उसको अंदर किया जा सकता है, तो आप फिजिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप किसी की कट ऑफ को मानो, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ मेरा फिजिकल आ सकता है, फिजिकल तो आप कर लो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और मैं जहां तक अपने यहां से जो रिव्यू मुझे बच्चों का मिला है, ठीक है, उसके आधार पर मैं अगर आपको थोड़ी सी चीजें बताऊं तो मेरा अनुमान भी यही है कि हमारे यहां से जैसे बच्चों के रिव्यू हैं क्लास से, ठीक है, उसमें देखो मैक्सिमम बच्चा वो 125 और 130 के बीच में ही खेल रहा है, ठीक है। 130 प्लस 130 से 135, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है, और 140 बहुत चुनिंदा बच्चा पहुंचा है, ठीक है। मतलब 140 प्लस जो गया है बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि 135 वाले 140 वाले से कम है, कम नहीं है, बस फर्क इतना है जिसकी सिली मिस्टेक बच गई वो 140 प्लस है, और जिसकी सिली मिस्टेक हुई है वो 135, 136, 137 तक है। तो मेरे भाई सीधी सी बात बता रहा हूं मैं, अगर जर्नल में आप 135 के आसपास कट ऑफ में अगर 135 आपके क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप फिजिकल करो, ठीक है। अगर आप ओबीसी में हैं 130 के आसपास आपके बन रहे हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है भाई, वो एग्जैक्ट किसी का डाटा नहीं है, ठीक है, तो आप अपना फिजिकल करो, ठीक है। आप ईडब्ल्यूएस में हो, ईडब्ल्यूएस में आप 128 से 130 के आसपास भी अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपना फिजिकल कर सकते हैं, ठीक है। एससी में जाओगे तो आप 125, ठीक है, या 120, 122 से 125 के आसपास आप मान लो, इतना अगर आपका है तो आप कर सकते हो एससी में। एसटी तो आप और नीचे आ जाओ, एसटी आप 110, ठीक है, या उससे नीचे भी आप ले सकते हो लगभग में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी कट ऑफ को मानो, भाई जिसको आप मानते हो उसकी मानो, मेरा जो आंकड़ा कहता है मैं लगभग इतना बताया है आपको मैंने, ठीक है। और आप अगर आपको उम्मीद लग रही है थोड़ी बहुत भी, ठीक है, तो कट ऑफ खेलना बंद करो। अगर फिजिकल करना है तो आप थोड़ा फिजिकल करते रहो, इसके साथ साथ आगे जो एग्जाम है जैसे होमगार्ड है, लेखपाल है, इन एग्जामों को टारगेट करो, ठीक है। इधर सुबह को आप थोड़ा बहुत फिजिकल कर लो, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए मैं यहीं आपको जितना बताना था वो बता दिया मैंने आपको।